गहना की कोई ना कोई खबर मिल जाएगी, उसका पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? मैं उस किडनैपर ने 1 घंटे का टाइम दिया था डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने का। मुझे लगता है इस किडनैपर की आपसे और आपकी पत्नी गहना से कोई पर्सनल दुश्मनी है। हो ना हो ये किडनैपर आपके इस रिश्ते के खिलाफ है। क्या लगता है आपको, कौन हो सकता है बात? अब तो बस ऐसा एक ही इंसान बचा। किसकी बात कर रहे हो आयुष्मान? कौन है वो? तू कैसे करेगा करना तो अपहरण, और कैसे करेगा वो फोन? टीवी सीरियल में अब लगता है कि किडनैपिंग वाला ट्रैक बहुत ही आम बात हो गई है। अब देखिए भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी किडनैप हुई तो यहाँ गहना किडनैप हो गई है। वैसे गहना इससे पहले कई बार और किडनैप हो चुकी है, लेकिन इस बार किडनैपर ने धमकी दी है आयुष्मान को कि अगर 1 घंटे में उसने अपने और गहना के डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किया तो गहना की जान को खतरा हो सकता है। गहना की कोई ना कोई खबर मिल जाएगी, उसका पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? मैं उस किडनैपर ने 1 घंटे का टाइम दिया था डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने का। आधा घंटा बीत चुका है, आधे घंटे में कैसे ढूंढूंगा मैं गहना को? अब ये सब देखकर तो साफ साफ पता चलता है ना कि कोई नहीं चाहता कि आयुष्मान और गहना साथ रहें और इसीलिए वो उनका डिवोर्स करवाना चाहता है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सबसे पहला शक तो आलिया पर ही जाता है, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। आयुष्मान इल्जाम लगा रहा है अपने पापा पर। उसे लगता है कि उसके पापा ने ही गहना को किडनैप किया है। अब तो बस ऐसा एक ही इंसान बचा। किसकी बात कर रहे हो आयुष्मान? कौन है वो? पापा। उन्होंने हमेशा मेरे और गहना के रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की। I'm sure उन्होंने गहना को किडनैप किया, और उनके अलावा कौन चाहेगा कि मैं गहना को तलाक दे दूं? अब भाई बीते दिनों कितना कुछ हुआ। आयुष्मान के पापा गहना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और वो तो चाहते हैं कि आलिया और आयुष्मान की शादी हो जाए, और इसीलिए आयुष्मान को लगता है कि ये सब उसके पापा का ही किया धरा है। किडनैपिंग में हमारा हाथ तो है नहीं, बिकॉज हम तो पूरे परिवार के सामने खड़े हुए हैं। तो इस बार कोई और इंसान है जिसने वो किया है, और वो है आयुष्मान के पापा, क्योंकि वो चाहते हैं कि आलिया की शादी आयुष्मान से हो जाए। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उसे रास्ते से हटाएं और आलिया का रास्ता क्लियर कर दें। जरा यहाँ आलिया और ताई जी को भी देखिए। इन्हें देखकर लग रहा है कि दाल में कुछ तो काला है। अब भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि गहना के खिलाफ कोई साजिश हो और उसमें ये शामिल ना हो। यहाँ पर पुलिस भी आई है गहना को ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक गहना का कुछ पता नहीं चल पाया है। गहना की सासू माँ और बुआ जी का मानना है कि आयुष्मान के पापा ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? तुमने देखी ना रात की हालत, नशे में धुत आया और अपने कमरे में सोया पड़ा। तू कैसे करेगा करना तो अपहरण, और कैसे करेगा वो फोन? पुलिस ढूंढने की कोशिश करेगी, और हम भी ढेर शाणे हैं, वो भी घर के अंदर ही मिलेंगे, तो पुलिस का आना बेकार हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर गहना है कहाँ, उसे किसने किडनैप किया है। अब भाई हमेशा तो गहना अपने दुश्मनों को खुद ही धूल चटा देती है, लेकिन इस बार लगता है कि आयुष्मान आपको ही गहना का पता लगाना पड़ेगा। मुंबई से भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या हुआ है? यहाँ पर ही क्या यहाँ रहेंगे? ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। क्या बकवास है? यहाँ घर वालों को रहने के लिए जगह नहीं है। रोज के तमाशे हो रहे हैं, कौन कहाँ सोएगा, कौन कहाँ सोएगा, और ऊपर से ये लोग बाहर से आए, कहाँ सोएंगे? ककू ये हमारे रूम में है। क्या बोल रही
गई रोशनी, तुम्हारे कमरे में रहेंगे। आखिर कब तक रोशनी अपनी ममता को छुपाती? अपनी नजरों के सामने जब उसने अपने बेटे कृष की ऐसी हालत देखी तो वो खुद की ममता को रोक नहीं पाई और सबके सामने कह दिया कि कृष मेरे कमरे में रहेगा। काकू ये हमारे कमरे में रहेगा। जी हाँ, ये रोशनी ही है जिसने ये कह दिया है। सचिन सायली को देखिए कैसे हक्के बक्के रह गए, साथ साथ पूरा परिवार भी, और साथ ही जरा रेणुका को देखिए, उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। अब रोशनी उसके लिए सबसे हाई फाई बहू है, एडजस्टमेंट तो उसके अंदर है ही नहीं। फिर रेणुका सोच रही है कि आखिर रोशनी ऐसा कैसे कर सकती है। अब रोशनी के इस फैसले से बाबा तो खुश हुए। तेजस हमेशा की तरह कुछ कह नहीं पाया। सचिन को जो समझ में आया उसने वो कह दिया। कृष और बाकी के बाद ये लोग हमारा एज तो ये लोग सकते हैं जब चलिए बाकी को अंदर रूममेट है कुछ खाने पीने के लिए तो अब यहाँ पर रोशनी की माँ चाहकर भी अपनी बेटी को गले से नहीं लगा सकती है। आई का मुझे बहुत सारे मिस कॉल्स आए थे और मैं बिजी थी, तेजस के साथ थी, इसलिए मैंने फ़ोन उठाया नहीं तभी। बट घर आके मैं फ़ोन करती हूँ तो पता चलता है कि मम्मी मेरी घर ही आ गई है सीधा, और दैट इज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी कि क्या हो गया अचानक से। वहाँ पता चलता है कि कृष जो है उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसे सर्जरी हुई है। तो ये सब देख के मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, रोशनी बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि आखिरकार उसका बेटा है जिसे ये सब जिसका एक्सीडेंट हुआ है। और अभी सचिन सायली उसे घर लेके आए, वो भी एक टेंशन है कि किसी को पता ना चले, एंड एट द सेम टाइम वो चाहती है कि कृष का ध्यान रखे, उसे आराम करने दे। कृष का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। अस्पताल में सचिन और सायली को कृष मिला। अब मुंबई में इनका कोई है नहीं, इसीलिए सचिन सायली ने आजी और कृष को घर ले आए। अरे ये तो काकू है ना, रोशनी की जो एक्चुअली रोशनी की माँ है, पर गांव की काकू है जिसे हम पहले भी मिले हैं, कृष की दादी है। तो कृष का एक एक्सीडेंट हो जाता है और सायली और सचिन हॉस्पिटल में होते हैं और वहाँ देखते हैं कि अरे ये कृष है, तो उसे उठा के उसकी ऑपरेशन के बाद घर लेके आते हैं कि उसका ध्यान रख सके। और वहाँ पे रोशनी की माँ की ममता जग जाती है, रोशनी में थोड़े चेंज ओवर्स देखते हैं हम, और हम सोचते हैं अचानक ये इतनी अच्छी कैसे हो गई। तो ऐसा एक सीन था, और देखते हैं अभी घर में जब कृष और काकू रहेंगे तो कैसे ड्रामा क्रिएट होता है। अब रोशनी को बहुत पछतावा हो रहा है कि वो एक माँ है लेकिन अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती है, इसीलिए तो रोशनी ने कहा कि कृष उसके कमरे में रहेगा। अब जब छोटा बच्चा घर में आ गया है, जब कृष की आंखों से पट्टी हटेगी और वो अपनी माँ को देखेगा तो जाहिर सी बात है पहचानेगा और उसे माँ भी कहेगा। इतना बड़ा राज जो रोशनी का छुपा हुआ था, क्या अब इतनी जल्दी सबके सामने आ जाएगा, या फिर इस बार भी रोशनी कोई न कोई नया बहाना बनाएगी? काकू ये हमारे रूम में है। क्या हो गई रोशनी, तुम्हारे कमरे में रहेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कैसे मुझे तुम मिल गए? हम तो सोच रहे हैं कैसे भैया विराट को ये मानवी मिल गई, और अब जब मिल गई है तो ये पूरे सियापे डालने के लिए तैयार हैं। ये जो साइको बच्चा बनकर या बच्ची बनकर ये जो हरकतें कर रही है ना, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं, ये पूरी दाल ही काली है। और फिलहाल तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि वो अमृता की बच्चे के साथ खेलना चाहते हैं, विच आई डोंट थिंक इज अ ग्रेट आइडिया। अमृता की नन्ही परी वृंदा को है खतरा मानवी से। अब मानवी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। देखिए जरा उसने अपनी हालत क्या बना ली है।
अब मानवी अमृता की बेटी वृंदा को गुड़िया समझती है। फिर क्या उसकी जिद है कि उसे एक गुड़िया के साथ खेलना है। अब बबीता और अमृता की माँ ये जानती हैं कि ये कोई बेबी डॉल थोड़ी ही है, ये तो अमृता की बेटी वृंदा है जिसका ख्याल उन्हें रखना है। अब मानवी ने जिद की तो देखिए बबीता ने उसकी क्या हालत कर दी। ये लुक मैंने नहीं लिया है, ये लुक मुझे दिया गया है एंड इस लुक के पीछे सारा क्रेडिट जाता है बबीता आहूजा को। तो उन्होंने मुझे कहा वो मुझे बहुत सुंदर बनाएंगी, वो मुझे हीरोइन बनाएंगी एंड उन्होंने मुझे ये बना दिया है। पर ठीक है, हम ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। मैं एक्चुअली बच्चे के साथ खेलना चाहती हूँ। मैं जब से आहूजा हाउस में आई हूँ तब से मेरा एक ही एम है, वो है मुझे अमू की डॉल के साथ खेलना है और मुझे कोई और डॉल के साथ खेलने नहीं दे रहा है। तो बस मैं लिटरली सिर्फ बच्चे के साथ खेलना चाहती हूँ। मुझे अब एक छोटा सा मौका मिला है तो मैं खेल ही रही थी और कुछ नहीं। वहीं दूसरी ओर अमृता को काम करने जाना है। बबीता और अमृता की मां मना कर रही हैं कि ऐसी हालत में तुम्हें बाहर नहीं जाना है। अमृता जिद कर चली गई और वृंदा की जिम्मेदारी बबीता और अपनी माँ को देकर गई है। वो यूँ हुआ कि जो वृंदा बेबी है उसके आसपास ही मानवी मंडरा रही है, तो उसका क्या प्लान है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उससे हम लोग को बहुत खतरा लगता है बेबी के लिए, क्योंकि वो पागल है, पागल से ज़्यादा वो मेंटली अनस्टेबल है। तो वो क्या करेगी कब, और जैसे मानसिक संतुलन बिगड़ने से पहले भी वो बहुत ही नेगेटिव थी, जो हम लोग को मारने की कोशिश कर रही थी। तो अब क्या करेगी बच्चे को लेकर, तो इसलिए हम लोग टेंशन में हैं। वहीं विराट को जब इस बात का पता चला तो जाहिर सी बात है वो नाराज होगा। अभी मम्मी पापा बने अमृता और विराट के बीच मीठी सी नोक झोंक भी हुई। ये दोनों मम्मियाँ भी यहीं पर थी। यही प्रॉब्लम है आपकी बेटी की, खुद गलती करती है, उसके बाद डांटती है जैसे मैंने कोई क्राइम किया हो, मुझे ऐसे डांटती है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। प्लीज एंकर, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ मैं, तुम्हें काम करना है तो करो ना, घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम, रिमेम्बर। थोड़ी सी प्यार भरी नोकझोंक है उन लोग की। मतलब बेसिकली अमृता और बेबी को तो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, पहला हफ्ता है, बेबी अभी बॉर्न हुआ है और अमृता चली गई, हमें मना कर तो चली गई, लेकिन विराट को हम पर गुस्सा आ रहा है कि हमने कैसे जान दिया उससे। सो ये है कि अमृता ने हमें मना लिया था, तो फिर बाद में मैं बोलती चलो ये नाराज़ हो रहा है तो तुम भी सरेंडर कर ही लो। तो विराट और उसकी जो नोकझोंक है वो प्यार भरी नोकझोंक है। इन सबको एक साथ यूँ खुश देखकर ऐसा लगता होगा ना कि इनकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। तो आपको बता दें कि नज़र तो ज़रूर लगेगी, और वो भी किसी और की नहीं बल्कि मानवी की है, जिसकी नज़र अमृता की बेटी पर है। और ये बात अब तो सबको पता चल गई है। इसके बावजूद मानवी ज़रूर कोई खेल खेलेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। इसे कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन। जी हाँ, मंगल की एंट्री मंगल लक्ष्मी में अपने ससुराल में हो गई। अब जाहिर सी बात है, अपनी सासू माँ बच्चों को तितर भितर देखकर इनका मन तो है वो इनको कचोट रहा है। और ये है भारतीय नारी जो अपनी पर्सनल फीलिंग्स और कंफर्ट जोन को लात मार के अपने परिवार के लिए सामने खड़ी रहेंगी। तो भैया पॉइंट की बात ये है कि 100 बात की एक बात कि मंगल की लाइफ में वही प्रॉब्लम्स और वही गोलमाल अब फिर शुरू होगा। माता रानी के आशीर्वाद से मंगल एक बार फिर से अपने ससुराल पहुंच गई है। और जरा देखिए ससुराल पहुंचते ही उसका सामना किससे हुआ। अब मंगल को इतने महीनों बाद जब देखा कुसुम ने,
देखिए वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। जो फूलों की माला मंगल लेकर आई थी वो कुसुम को दे रही थी। कुसुम को इतना गुस्सा आया कि उसने मंगल का हाथ झटक दिया और देखिए माला कैसे माता रानी के गले में आ गई। तो आज मंगल घर पे आई है 6 महीने के बाद और कुसुम उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड है और उसको सारी बातें याद आ जाती है कि कैसे मंगल की वजह से सुदेश जी की डेथ हो गई और कैसे मंगल इस घर को इतनी बुरी परिस्थिति में छोड़कर चली गई। जो मंगल के बारे में कुसुम को बताया गया था वही कुसुम को पता है कि कुसुम के पल्लू में आग भी लग गई। अब मंगल के रहते उसकी सासू माँ को कुछ हो सकता है क्या? नहीं ना, ये सीन एकदम टिपिकल टीवी सीरियल वाला है जहाँ पर अपने हाथों से सासू माँ के पल्लू की आग बुझा रही है मंगल बहू रानी। वाह क्या सीन है। आप मंगल से भले ही नफरत करो लेकिन मंगल अभी भी आपको अपनी माँ मानती है। लेकिन मंगल को भी पता नहीं है कि अम्मा क्यों नाराज़ है और वो भी कुछ गलतफहमी दूर करने की कोशिश नहीं करती। उसको लगता है बस अम्मा को मना लूँ, पहले उनको बात करने के लिए राज़ी कर लूँ तो बाद में सारी बातें होंगी तो बातें क्लियर हो जाएंगी। घर में तो मंगल आ गई है और आपको बता दे कि कामकाज की दुनिया में भी मंगल का साथ देने अब आ गई है भव्या। भव्या और मंगल मिलकर एक फैशन शो कर रही हैं। इस फैशन शो का उद्देश्य ये है कि रंग रूप कद काठी से किसी भी प्रोफेशन का कोई लेना देना नहीं होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद पर विश्वास और कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश। ये सब अगर आपके अंदर है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। पहला स्वाद दिल्ली में लॉन्च हो रहा है। पहले वो जयपुर में बहुत सक्सेसफुल ब्रांड बन चुका है और अब वो दिल्ली में लॉन्च हो रहा है। उसकी लॉन्च का ये इवेंट है और जहाँ पे मैंने आदित्य जी को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो इसकी मार्केटिंग जो है वो करेंगे और इसलिए मॉडल्स वगैरह को बुला लें, मगर इन्होंने बिना ब्रांड को समझे मॉडल्स के हिसाब से सोच के मंगा ली हैं। अब मंगल इस घर में अपने बेटे अक्षत के लिए आई है। सौम्या ने अक्षत को हॉस्टल भेज दिया था। छोटा बच्चा अपनी माँ से जुदा हो गया। अब सौम्या तुम्हारी तो खैर नहीं, मंगल एक बार फिर से इस घर में आ गई है और मंगल अब पहले वाली वो मंगल नहीं रही है। घर में आपका सामना वो बराबर करेगी। मंगल और अदित को भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा था कि अक्षत ठीक नहीं है। स्कूल में भी बोल दिया कि वो बाकी बच्चों से मिलता नहीं है, खाना नहीं खाता, बात नहीं करता, खुश नहीं रहता। तो जो उसको ट्रॉमा हो गया था कि घर छूटा, माँ छूट गई और इतने सारे हादसे हो गए, तो अब फाइनली अक्षत घर वापस आ गया है क्योंकि स्कूल वालों ने छोड़ दिया है कि भाई आप घर लेके जाओ। और मंगल ने भी बोल दिया कि अब मैं इस घर में आऊँगी, मेरे बेटे के लिए आऊँगी, अक्षत के लिए आऊँगी। तो मंगल की घर वापसी है और अब तो उसके पास पैसा और पावर दोनों ही है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। जी हाँ, फाइनली सुमन इंदौरी जो है वो टाटा बाय बाय अलविदा कहने के लिए तैयार है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं सीरियल के आखिरी दिन की शूटिंग पर, क्योंकि सबको पर्सनली जाकर सी ऑफ करना चाहिए ना। जीतने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीत तो सुमन की ही होनी तय है। अब आप तो जानते ही हैं कि विक्रम ने साजिश की है कि वो भूमि को किडनैप कर लेगा और इसी के साथ साथ उसने सभी पर नजर रखने के लिए पूरे घर में सीसीटीवी लगा रखे हैं। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। विक्रम ने भूमि को किडनैप करके रखा हुआ है और देविका और विक्रम हमें वॉच कर रहे हैं। तो सुमन
शादी का जोड़ा सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम उस दुख को हंसते हंसते बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सीसीटीवी कैमरा में पता नहीं चल जाए कि हमें पता है कि भूमि विक्रम के पास है। अब ऐसे में सुमन ने भी चालाकी दिखाई, उसे सब कुछ पता चल गया है, मगर वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो कुछ नहीं जानती है। उसने अपने साथ साथ पूरे घर वालों को भी ऐसे प्रिटेंड करने के लिए कहा ताकि किसी को ये ना भनक लगे कि भूमि की सारी जानकारी सुमन के पास आ गई है, जिसके लिए देखिए कैसे सुमन इमोशनल अत्याचार करने के लिए तैयार है। जी मम्मी जी। हम लोगों की हालत बहुत ख़राब है, फिर भी हमारे चेहरे पे एक स्माइल है। हम रो रहे हैं और हंस भी रहे हैं साथ में, क्योंकि हमें हंसते हुए दिखाना है कि हमें कुछ नहीं पता। तो बहुत कुछ था सीन में एंड इट वाज वंडरफुल सीन। अब देखिए, ये बात तो सभी जान चुके थे कि ऋषि भूमि और अखिल का बेटा है, मगर आज जाते जाते सभी को ये पता चल ही जाएगा कि आखिर ऋषि तीर्थ का नहीं बल्कि अखिल का बेटा है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, इसे पता था, इसने इतने दिन छुपाया, इसलिए इतना गुस्सा थी ये मेरे से। ये मेरे से बात नहीं कर रही थी और ये एक्चुअली इतने साल इतनी प्रॉब्लम में रही होगी, 5 साल, इस वजह से ये इतना गुस्सा थी मेरे से। तो ये मैं समझ ही नहीं पाया था कभी, और कैसे समझता, इसने बताया ही नहीं कभी। यही राज, ये मेरा बच्चा है, सिर्फ मेरा। अरे गिरना मत, ये मेरा बच्चा है, सिर्फ मेरा बच्चा है, इसका नहीं है। और इसके बाद सभी ने एक साथ मिलकर एक हैप्पी फैमिली की तरह देखिए कैसे पूजा की। अब जब शो की एंडिंग हो रही है तो इसे खुशहाल तो बनाना बनता था। ऐसे में देखिए कैसे पूरा मित्तल परिवार एक हो गया है। सारी खुशियों ने इनके घर में मानो दस्तक दे दी है और जाते जाते इनके पास ढेर सारी मेमोरीज बन चुकी हैं जो इन्हें हमेशा याद आएगी। क्यों, है कि नहीं? बहुत अच्छी एंडिंग है, पूरा परिवार एक हो जाता है। जो घर पे एक जो विलन थी, जो नेगेटिविटी थी, कृतिका और देविका, वो घर से बाहर हो जाती है। जो जितनी भी अच्छाइयाँ थी हमारे घर में, हम सब साथ में हो जाते हैं। सुमन भाभी मेरे साथ हो जाती है, जिससे मैं प्यार करता हूँ, मेरे साथ हो जाती है। जो मेरा बच्चा है मेरे साथ हो जाता है। सो फाइनली हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग तो होना ही था, क्योंकि सुमन और तीर्थ तो एक होने ही थे। और जो सस्पेंस था कि ये ऋषि किसका बच्चा है, तो वो आज पहली बार तीर्थ को पता चलेगा और मित्तल परिवार के कुछ लोगों को पता चलेगा कि ऋषि जो है वो भूमि का बेटा है, तीर्थ और सुमन का नहीं है। वैसे शो तो हैप्पी एंड पर है, लेकिन सबके चेहरे देख के लग नहीं रहा है कि हम लोग हैप्पी है। अब शो भले ही खत्म हो रहा है, मगर सब कुछ ठीक हो जाएगा कहानी में, और तीर्थ और सुमन का परिवार वैसा ही परिवार बन जाएगा जैसा उन्होंने हमेशा सपना देखा था, जहां पर देविका विक्रम जैसे बुराई की हार होगी और अच्छाई की जीत होगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ऐसा करिए ऋषि और लक्ष्मी, आप फाइनली अलग हो जाइए। मतलब अब तो मैं भी कह रही हूँ कि अलग हो जाइए, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई ट्रस्ट ही नहीं है। मतलब हर बार आपके रिश्ते में खटास आ जाती है, ऑल थैंक्स टू मलिश्का। मतलब छोटे बच्चे हैं आप, आपको पता है वो आपकी लाइफ में टेंशन क्रिएट करती है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लेकिन फिर भी हर बार आप झांसे में आ जाते। इसको भोलापन नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं मैं बोलना नहीं चाहती क्योंकि रूड लगेगा। चुप, एकदम चुप। यही है ना तुम्हारा सबूत, यही तुम्हें सच साबित करेगा ना। ये पढ़ो। ये गलत है आंटी, ये गलत है, मैंने खुद देख ली रिपोर्ट आंटी, मैं खुद। जो बच्चा को बलविंदर का है, हमें पता है। बस लक्ष्मी, बस। दोनों बहनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई मॉम? हे वही हुआ जिसका डर था। शालू और लक्ष्मी ने कितनी मेहनत की थी बलविंदर और मलिश्का की डीएनए रिपोर्ट के लिए। डीएनए रिपोर्ट उनके हाथ भी लग गई थी, लेकिन जब
पार्टी में सबके सामने मलिष्का और बलविंदर के रिश्ते का खुलासा होना था, उसी वक्त पासा पलट गया। अब देखिए सीरियल में हमेशा से यही होता है। हे बहू बेचारी क्या क्या नहीं करती है खलनायिका का पर्दा फाश करने के लिए, लेकिन इन मौके पर उसे धोखा मिल जाता है और वो धोखा कोई और नहीं है बल्कि खलनायिका ही दे देती है। एक बार फिर से मलिष्का और किरण ने बाजी मार ली है। पासा ऐसे पलटा है कि इस बार हमारे हाथ से सब कुछ छूटते छूटते बस रह गया, क्योंकि मेरी बेटी ने जो भी कांड किए हैं वो लक्ष्मी और शालू पकड़ चुकी हैं और उन्हें पता चल चुका है। बस वो प्रूफ ढूंढने में लगी थी और उनको प्रूफ मिल भी गया, लेकिन इसके पहले कि वो सबके सामने वो लाती, मेरी बेटी ने अपना दिमाग चलाया और वो प्रूफ को बदल दिया। यस, बड़े स्मार्टली, क्योंकि इस बार लक्ष्मी और शालू ने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था और वो बहुत क्लोज थी हमें एक्सपोज करने के लिए, बट मलिष्का इज़ मलिष्का, किरण इज़ किरण, तो हमने उसको वापस से मात दे दी। हमेशा की तरह इस बार भी ये काम किया है मलिष्का और उसकी माँ किरण ने। हालांकि इनके हाथ असली रिपोर्ट पहले ही लग गई थी, लेकिन इन्होंने लक्ष्मी और शालू को भनक भी नहीं पड़ने दी। जानबूझकर पार्टी का इंतजार किया ताकि पार्टी में सबके सामने लक्ष्मी को जलील करा जाए। लक्ष्मी के साथ साथ शालू पर भी इल्जाम लगे। नीलम आज बहुत ही नाराज हुई। लक्ष्मी और शालू ने जो किया है उसे लेकर उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि नीलम मम हमेशा से ही मुझे बहुत प्यार करती आई हुई है। उनके हिसाब से ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो वैसे है और वो हमेशा से इसी को अपनी बहू देखना चाहती थी। लक्ष्मी उनकी कभी भी चॉइस रही नहीं है। कहीं ना कहीं मलिष्का भी चाहती थी कि ये ड्रामा हो और सबके सामने हो और ताकि इनकी इंसल्ट हो। एग्जैक्टली सुनना तो पड़ रहा है उसको, क्योंकि सच सामने नहीं आ पाया, जैसे उन्होंने सोचा था वैसी चीज़ें नहीं हो पाई। बट एट द सेम टाइम इफ देर इज़ वन थिंग टू बी नोटेड कि यू नो फिर से लक्ष्मी फंसी है, बट देर इज़ वन डेवलपमेंट इन द शो इफ़ यू सी द ग्राफ ऑफ द शो कि नाउ एटलीस्ट लक्ष्मी नोज़ कि मलिष्का का सच्चाई क्या है। शालू ऑल्सो नोज़ कि मलिष्का की सच्चाई क्या है। तो एक इंसान जिसको एक्चुअली पता होना चाहिए था वो लक्ष्मी होनी चाहिए थी सबसे पहले। ऑब्वियसली वो धीरे धीरे सबको पता चलेगा। अब यहाँ से लगता है शुरुआत हो रही है, बट हाँ। अब ऋषि भी क्या करे, लक्ष्मी की बात पर वो यकीन तो करता है लेकिन सबूत उसके खिलाफ है। अब ये बात भी सच है कि कहीं न कहीं ऋषि ये बात जानता था कि मलिष्का के साथ उसने कभी वो वाला रिश्ता रखा ही नहीं। अब पार्टी में हंगामा हुआ। हंगामे से पहले माहौल अच्छा था, सब डांस कर रहे थे। उसी डांस के बीच शालू और लक्ष्मी एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। तभी मलिष्का और किरण समझ गए कि ये दोनों कुछ बड़ा करने वाले हैं। Let's just finish this मेहंदी on a very good note and let's dance. तो सब लोग पूरी फैमिली एक एक करके सब लोग डांस वांस कर रहे हैं, पर उसके बैकग्राउंड में एक स्टोरी चल रही है जहाँ पर शालू के पास वो रिपोर्ट है जहाँ पर बलविंदर का नाम लिखा हुआ है और वो लक्ष्मी और शालू का आपस में कुछ लोग एक्सचेंज है, कुछ रिपोर्ट एक्सचेंज कर रहे हैं। वो सब चल रहा है। प्लस किरण इज ट्राइंग की वो रिपोर्ट किसी तरह इनसे छीनी जाए, तो बैकग्राउंड में वो स्टोरी चल रही है। अदरवाइज तो इट्स अ easy fun dancing video, nothing else. अब जो होना था सो हो गया। लक्ष्मी और शालू सबके सामने झूठे साबित हुए, लेकिन जाते जाते हम सबसे ये जरूर कहेंगे, इस शक का बीज अब बो दिया गया है। अब मन में ये बात जरूर आएगी कि कहीं मलिष्का के पेट में सच में बलविंदर का बच्चा हुआ, तब क्या होगा। इस बार भले ही लक्ष्मी और शालू फेल हो गई हो, लेकिन अब आगे ऋषि पूरा सच जानेगा और क्या पता अब वो सच सबके सामने लाए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल परिणीति में लीजिए पृथ्वी के ना एंटीना खड़े हो गए हैं। क्या है कि एक तरफ तो राजीव जो है नीति के साथ है, परी को डाइवोर्स देने का पूरा नाटक कर रहा है, लेकिन पृथ्वी को न जाने क्यों ये अंदर से फीलिंग आ रही है कि नहीं, जो दिख रहा है ना वो है नहीं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और इसका विश्वास दिलाने के लिए संजू ने पृथ्वी को पार्वती के कंपनी के सारे डिटेल्स बता दिए हैं। संजू ने भी दिल पर पत्थर रखकर ये सारी डिटेल्स बताई हैं ताकि पृथ्वी और नीति को विश्वास हो जाए कि वो उनके ही साथ है। पृथ्वी को ट्रस्ट नहीं था तो इसलिए पृथ्वी उसका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट ये लेते हैं कि संजू से जो सीक्रेट्स हैं पार्वती के कंपनी के वो पूछते हैं, उसके टेंडर्स, उसके डिटेल्स, उसके जो भी कोटेशंस हैं वो पूछते हैं। और संजू पहले मना करता है, लेकिन फिर पृथ्वी कहता है देखा देखा मैंने बोला था ना कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। देन ही हैज़ टू मन मार के उसको बताने पड़ती हैं कई चीज़ें। अब ये सारा प्लान पार्वती का ही तो है, क्योंकि उसे अपनी माँ अंबिका के साथ मिलकर पृथ्वी और नीति को सबक जो सिखाना है। लेकिन यहाँ पर परी ने अपने बिजनेस को ताक पर रख दिया है। मगर ये क्या परी संजू और नीति को एक साथ देखकर आप पॉजेसिव कैसे हो सकती है? अरे भाई परी, आपका संजू आपसे ही प्यार करता है और वो आपको धोखा नहीं देगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए। देखो पार्वती पे तो भरोसा नहीं है। पार्वती तो नीति से नफरत करती है और नीति भी पार्वती से नफरत करती है, तो पार्वती पे तो कोई भरोसा नहीं करी नीति। लेकिन संजू पे उसको ब्लाइंड ट्रस्ट है, जिसे कहते हैं ना अंधा विश्वास। संजू ने मामले को संभाल लिया है परी, वो भी नीति को बेवकूफ बनाकर। लेकिन जाते जाते आपको यही कहेंगे कि नई जंग की शुरुआत की है आप दोनों ने, तो उसे जीतना भी पड़ेगा। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ये सीरियल्स वाले भी ना क्या क्या एंगल लाते हैं। I mean, अभी तक हीरो हीरोइन को दूर करने की साजिशें रची जाती थी, लेकिन जाने अनजाने में भैया हीरो को उसकी माँ से दूर करने की साजिश रची जा रही है। हम बात कर रहे हैं रीत और राघव की। बुआ जी की लाइफ का एजेंडा है कि किसी तरह राघव और राघव की मम्मी एक ना हो जाए। चलिए, द गुड न्यूज इज कम से कम हीरो हीरोइन को तो दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा है यहाँ पर। लुक एट द ब्राइट साइड। रिश्तों को कमजोर बनाने के लिए शक का एक बीज ही काफी होता है। अब यूं तो राघव और रीत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन भाई जब इजहार नहीं होगा तो गलतफहमी तो होगी ही। रोहित और रीत को यूं करीब आते देख राघव को जलन हो रही है। वैसे जलन होना कोई बुरी बात तो नहीं, लेकिन राघव आपको अपनी पत्नी रीत पर भरोसा भी तो होना चाहिए ना। अब भाई देखिए, कहानी में लव ट्रायंगल का तड़का लगता हुआ नजर आ रहा है। कहानी में दिखाया जा रहा है कि रीत और राघव एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। अब देखिए, इसकी वजह से ना रोहित और राघव के बीच दुश्मनी भी पैदा हो गई है। मैंने तुम्हें सही इंसान समझने में गलती की। तुम्हें एक नंबर के बदतमीज इंसान। तुम्हें कहा था मेरा घर और मेरे रूल्स तो बेहतर होगा तुम इन सबसे बाहर, वरना क्या।
एक तरफ राघव और रीत के बीच इतनी बड़ी गलतफहमी आ रही है और ऊपर से बुआ जी आग में घी डालने का काम अच्छे से कर रही हैं। अब जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो मौके पे चौका जरूर मारती हैं। मुझे लगता है मैंने ना चलते चलते उसकी बात वो रोहित के साथ मिलने का कुछ प्रोग्राम बनाया। वो राघव को ये बताने की कोशिश जरूर करती हैं कि रोहित और रीत अब एक दूसरे के करीब आ रही हैं। राघव, वैसे एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि जितना ख्याल आप अपनी माँ का रखते हैं, अगर उतना ही ख्याल आप रीत का भी रखें तो शायद ये सब कुछ नहीं होगा। अब माँ बेटे के बीच चल रहे इस सीन को भी देखिए। अब भाई इसे देख कर ना आपका भी आम खाने का मन हो जाएगा। अब गर्मियों का सीजन चल रहा है तो आम का सीजन भी है। देखिए तो बड़े प्यार से राघव अपनी माँ को आम खिला रहा है। वैसे हम आपको बता दें कि आने वाला ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि रीत अब मिल नहीं रही है। आप सभी तो जानते ही हैं कि इसमें बुआ जी का ही हाथ होगा, क्योंकि बुआ जी नहीं चाहती है कि रीत ना उनका पर्दाफाश करे। अब राघव, हम आपसे यही कहेंगे कि जरा संभल कर कहीं बुआ जी रीत को नुकसान न पहुंचा दे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।